मालवा का परमार वंश। मालवा में प्रतिहारों का आधिपत्य कब नष्ट हुआ? 10वीं शताब्दी के आरंभ में। प्रतिहारों के बाद मालवा में किस शक्ति का उदय हुआ? परमार शक्ति। परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्रराज। परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र व शक्तिशाली शासक कौन था? सियक श्रीहर्ष। परमारों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। परमारों ने बाद में राजधानी कहाँ बनाई? धारा नगरी। मुंज किसका महान संरक्षक था? कला एवं साहित्य का। मुंज ने किस प्रकार के निर्माण करवाए? अनेक कृत्रिम झीलों का निर्माण। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? मेरुतुम की। परमार वंश का सबसे प्रसिद्ध व शक्तिशाली शासक कौन था? राजा भोज। राजा भोज ने किस नगरी को राजधानी बनाया? धारा नगरी। राजा भोज किस उपाधि से प्रसिद्ध था? कविराज। राजा भोज ने किन किन विषयों पर ग्रंथ लिखे? चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, धर्म, व्याकरण, स्थापत्य शास्त्र। राजा भोज ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? 20 से अधिक। राजा भोज ने किस विषय पर विशेष पुस्तक लिखी? वैज्ञानिक उपकरणों पर। राजा भोज ने किस महाविद्यालय की स्थापना की? भोजशाला। भोजशाला किसके रूप में प्रसिद्ध हुई? एक महाविद्यालय के रूप में। भोजशाला में किस देवी की मूर्ति स्थापित थी? वाग्देवी, सरस्वती माता। भोज ने किस नगर की स्थापना की? भोजपुर नगर। भोज ने चित्तौड़ में कौन सा मंदिर बनवाया? त्रिभुवन नारायण मंदिर। राजा भोज के समय धारा नगरी किसके लिए प्रसिद्ध थी? विद्या और विद्वानों का केंद्र। परमार भोज की मृत्यु पर पंडितों को कैसा अनुभव हुआ? बहुत दुर्हक हुआ। भोज की मृत्यु पर कौन सी कहावत प्रचलित हुई? आद्य धारा निराधारा निरालम्ना सरस्वती। मालवा को दिल्ली सल्तनत में कब मिलाया गया? 1305 ई में। मालवा को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। परमार वंश के प्रमुख शासक कौन थे? उपेंद्र, मुंज एवं उदयादित्य। चंदेल वंश। चंदेल वंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ? जेजाक भुक्ति, वर्तमान बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जेजाक भुक्ति। चंदेलों की राजधानी प्रारंभ में कहाँ थी? कालिंजर, महोबा। चंदेलों की बाद की राजधानी कहाँ बनी? खजुराहो। चंदेल वंश का प्रथम शासक कौन था? नन्नुक। चंदेल वंश का नाम जेजाक भुक्ति किसके नाम पर पड़ा? जयसिंह जेजा। चंदेल किसके सामंत थे? प्रतिहारों के। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र साम्राज्यवादी व प्रतापी राजा कौन था? यशोवर्मन। यशोवर्मन ने किन किन राज्यों को जीता? मालवा, चेदी व मध्य कोसल। राजा धंगदेव ने किसे राजधानी बनाया? खजुराहो। धंगदेव ने खजुराहो में किन किन मंदिरों का निर्माण करवाया? जिन्नाभ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ व कंदरिया महादेव मंदिर। धंगदेव ने कहाँ जल समाधि ली? प्रयाग संगम में। चंदेल वंश का महान शासक कौन था? विद्याधर। मुस्लिम लेखों में विद्याधर को किस नाम से जाना गया? नंद व विदा। विद्याधर ने किस प्रतिहार शासक को मारा? राज्यपाल को। राज्यपाल ने क्यों आत्मसमर्पण कर दिया था? महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना किए बिना। कीर्तिवर्मन की सभा में कौन सा विद्वान था? कृष्ण मिश्र। कृष्ण मिश्र ने कौन सा ग्रंथ लिखा? प्रबोध चंद्रोदय। चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? परमर्दी देव परमल। 1182 में किसने परमर्दी देव को हराया? पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान ने किस नगर पर अधिकार किया? महोबा।
120203 में कालिंजर पर किसका अधिकार हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक का। परमर्दीदेव ने किसकी अधीनता स्वीकार की? कुतुबुद्दीन ऐबक की। चंदेल राजा सालबाहन कीर्तिवर्मन द्वितीय ने किसका विवाह कराया? दुर्गावती का विवाह गढ़ाकतंगा के राजा अमनदास संग्राम शाह के पुत्र दलपत से। दुर्गावती ने किसके नाम पर शासन किया? अपने अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण के नाम पर। दुर्गावती ने कब मुगल सेना का सामना किया? 1565 ही में। दुर्गावती ने किस मुगल सेनापति से युद्ध किया? आसिफ खां। चंदेल वंश के क्रमिक शासक कौन कौन थे? यशोवर्मन, धंग, विद्याधर, कीर्तिवर्मन। गुजरात के सोलंकी चालुक्य वंश। गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश की स्थापना किसने और कब की? मूलराज प्रथम ने 942 में। गुजरात के चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? अनहिलवाड़ा। मूलराज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम। सोलंकी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? भीम प्रथम। भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने कहाँ प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया? आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर। जयसिंह ने कौन सी उपाधि धारण की? सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज किसके लिए प्रसिद्ध था? विद्वानों का आश्रयदाता। जयसिंह सिद्धराज के दरबार में कौन से प्रसिद्ध जैन आचार्य थे? हेमचंद्र सूरी कुमारपाल का दरबारी विद्वान। जयसिंह सिद्धराज ने किस मस्जिद के पुनर्निर्माण हेतु आर्थिक सहायता दी? खंभात में तोड़ी गई मस्जिद। जयसिंह सिद्धराज ने माउंट आबू पर्वत पर क्या निर्माण करवाया? मंडप और अपने सातों पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना। जयसिंह सिद्धराज ने कौन सा प्रसिद्ध मंदिर बनवाया? सिद्धपुर का रुद्र महाकाल मंदिर। सोलंकी शासक कुमारपाल किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म का अनुयायी बना? आचार्य हेमचंद्र सूरी के प्रभाव में। कुमारपाल के यशोगान हेतु किस कवि ने कुमारपाल चरित की रचना की? जयसिंह सूरी। चालुक्य वंश का अंतिम महान शासक कौन था? भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ने किसे और कब पराजित किया? 1178 में मोहम्मद गौरी को व 1195 में कुतुबुद्दीन ऐबक को। चालुक्य शासनकाल में किसे उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था? महिलाओं को। मोढेरा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है और किसने बनवाया? गुजरात में चालुक्य राजाओं ने। त्रिपुरी के कलचुरी चेदी वंश। कलचुरी चेदी वंश की प्रारंभिक प्रशासकीय शक्ति कहाँ केंद्रित थी? नर्मदा के किनारे महिष्मती में। कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरी। कलचुरी वंश का अन्य नाम क्या था? है। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था और कब? कोक्कल प्रथम 845 में। काव्य मीमांसा के रचयिता राजशेखर किस कलचुरी नरेश के दरबार में थे? युवराज के। कलचुरियों की दूसरी शाखा की राजधानी कहाँ थी? रत्नपुर। कलचुरी वंश का महानतम शासक कौन था? गांगेयदेव। गांगेयदेव ने कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि किसने धारण की? कर्णदेव ने। कर्णदेव किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का। गांगेयदेव की राजधानी त्रिपुरी का विवरण किस अरब लेखक ने किया? अलबरूनी ने। कलचुरी शासकों ने किस प्रकार के सिक्के चलाए? स्वर्ण, रजत व ताम्र। तोमर बटा तंवर वंश। तोमर वंश के विषय में पुराणों के अनुसार क्या कहा गया है? तोमर पांडव राजकुमार अर्जुन के वंशज थे और वैष्णव धर्म के अनुयायी। तोमर वंश की स्थापना किसने की? अनंगपाल तोमर ने। अनंगपाल द्वितीय तोमर ने कब और कहाँ राजधानी बनाई?
11वीं शताब्दी लगभग 1052 में दिल्ली का पुरी। तोमर शासक किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।